वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ दिस प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं फेडरल बजट 2012-13 पे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने टैक्स टारगेट्स के ऊपर बात की थी कि क्या वो पूरे हो सकते हैं। नकवी साहब ने बड़ा कैंडिडली कहा कि टैक्स टारगेट्स अचीव नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि जो अगले साल का फेडरल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 2381 बिलियन का, जो कि पिछले साल 1952 बिलियन था, उसको गवर्नमेंट किस तरीके से कलेक्ट करेगी। नकवी साहब, आप प्लीज़ ये बताइए कि ये जो टारगेट्स हैं, क्या ये जस्टिफाइड टारगेट्स हैं बेस्ड ऑन जो अभी हमारा करंट टैक्स सिनेरियो है? देखिए, आई लुक एट इट फ्रॉम 2 पॉइंट्स प्लीज़। एक ये है कि आर दीज टारगेट्स अचीवेबल। उसका जवाब तो बड़ा सिंपल है कि येस, जैसे कि हम कहते हैं इससे ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, और टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान का वन ऑफ द लीस्ट है, 8.5% से भी कम नज़र आ रहा है इस साल होगा। तो वी आर इनफैक्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द 9% वी हैड, तो वो तो और डेंजरस सिचुएशन नज़र आ रही है। जीडीपी की ग्रोथ जो है आप 4% दिखा रहे हैं जी, इन्फ्लेशन आप 13% दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही। 17% आप ऐड कर लीजिए इनटू दिस फिगर, बिल्कुल सही। तो वो उसके लिहाज से तो सिर्फ 2% का शॉर्टफॉल रहता है, 1.5 से 2% का, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस की हैं विद होल्डिंग टैक्स रिजीम वगैरह के अंदर, और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उन्होंने जो है सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के ऊपर एक विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया है। जी बिल्कुल, ठीक है, विच प्रीवियसली वाजंट देयर। तो उससे इतनी रेवेन्यू हो जाती है पाकिस्तान में जितने प्रॉपर्टी, बट वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स जो हैं वो फेडरल सब्जेक्ट नहीं है। उसके अंदर सिर्फ इस्लामाबाद से 2% लगा के सीवीटी जी जी, और विद होल्डिंग टैक्स ऑफ सेनेट अब कहती है 0.5 वो तो, लेकिन क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह ये सारी गवर्नमेंट जैसे पहले फेज में भी कहा था विद होल्डिंग टैक्स पे चल रही है, इससे कि जब वो टैक्स आएगा तो वो कंपनी टैक्स रिटर्न मोस्ट प्रोबेबली देगी नहीं, तो वो टैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो तो विद होल्डिंग टैक्स अनलेस अनटिल आप अपने रिटर्न में ये दिखाएं कि जी यू हैड अ लॉस, या आपको उससे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो जो प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं जी जी, जैसे कि 2 सेगमेंट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऐसे हैं जो कि बहुत सर्विस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, और सर्विस सेक्टर जो है इस वक्त जो है 51% ऑफ द इकोनॉमी में उसका शेयर है। वो दोनों जितना टैक्स देते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द जीडीपी, वो इस रेशियो से भी कम चला जाता है सही ओवरऑल के, बिकॉज आपकी इंडस्ट्री तो ज़्यादा दे रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल सेगमेंट का टैक्स रिटर्न देखें तो उसके परसेंटेज इज हायर। इट इज़ दीज 2 सेगमेंट्स विच पुल इट डाउन टू अ लेवल विच इज मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है जी। टेक्सटाइल सेक्टर आपका फॉरेन एक्सचेंज का मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर है, हाफ। लेकिन मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये देखा है, और मैं इस पे बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि उनका टैक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दे डोंट पे एनी टैक्स। एक्सपोर्ट पे अगर 1% पे कर दिया और 2% सेल्स टैक्स की मद में रिफंड ले गए, आधा % रिबेट की मद में वापस ले गए, तो कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली द आइडिया जो था जी वैल्यू एडिशन टैक्स का, जी जी, अगर वो वैल्यू एडिशन टैक्स लग जाता जी तो हो जाता। बात आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन इसके लिहाज से मैं आपको कहता हूँ सिर्फ वो नहीं है सेगमेंट अकेले जी जी, उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं, इन सारी चोरियों के बावजूद जो कुछ टेक्सटाइल कर रही है, उसके बावजूद मैं जो बात कह रहा हूँ वो तब भी सही है। बिकॉज रिटेल सेक्टर पे क्या टैक्सेशन है, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वहाँ टैक्सेशन जो हो रही है वो सफिशिएंट है जी, या वहाँ टैक्स इवेजन नहीं है, दोनों में प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि इस सेगमेंट में उससे भी कम है। ये ऑब्जर्वेशन थी। आई एम नॉट सेइंग कि व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग। व्हाट आई एम सेइंग इसके रिटेल के ऊपर तो आपने वैसे ही कह दिया कि जी सेल्स टैक्स के मद में जी, एज वेल एज इनकम टैक्स के मद में अगर आप 0.75% ऑफ योर टर्नओवर दे दें तो काफी है। सही, ठीक है, सही। कोई कैश रजिस्टर रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी जी, कोई उन्होंने रेशियो ऑफ इन्वेंट्री टू सेल्स नहीं रखा हुआ कि भाई दुकान पे रेड करें, इन्वेंट्री अगर आपके पास 10 लाख की है तो एजम्पशन ये है कि सेल लाख रुपए रोजाना की है। ठीक है, कोई तो रखता है ना आदमी, ऐसे तो इन्वेंट्री नहीं रखता। सही, बिल्कुल सही, ठीक है। दिस ब्रिंग्स मी टू माय क्वेश्चन दैट हाउ PTI can change this taxation system of Pakistan to achieve the targets which you have set के वो डबल हो सकता है 1 साल में,
और पीटीआई के पास क्या रोड मैप है इस पूरे सिस्टम को? क्या आप रिफर्बिश करेंगे या आप इसमें कोई मेजॉरिटी चेंजेस लाएंगे? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि 2381 अरब का टारगेट को आप दुगना कर सकते हैं, या फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं सिर्फ 2000 अरब को कहूँ या 1952 अरब के टारगेट को कहूँ कि जो इस साल का सेट हुआ है, आपने ये कहा कि आपके लीडर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं 1 साल में इसको डबल कर सकता हूँ, तो पीटीआई के पास क्या रोड मैप है इस वक्त कि वो टैक्सेशन को किस तरीके से चेंज करेंगे? आप प्लीज बताइए। देखिए, पहली चीज तो बुनियादी, आपके प्रेसिडेंट टैक्स नहीं देते, ठीक, आपका प्राइम मिनिस्टर भी टैक्स नहीं देता, नहीं देता। आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी टैक्स नहीं देता, नहीं देता, आपका फॉरेन मिनिस्टर भी टैक्स नहीं देता, देती रादर, ठीक, ये सारे हाइक है ना। अच्छा, अब ये तो अभी अब यहीं रुक जाइए। अब आप मुझे बताइए कि आपके चेयरमैन कितना टैक्स दे रहे हैं, आप कितना टैक्स दे रहे हैं, ये पर्सनल सवाल है, लेकिन आपकी जमात में कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? और इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, सेल्स टैक्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो सेल्स टैक्स जो है वो पास ऑन हो जाता है। नहीं, देखिए, मैं तो बिजनेस के टैक्स को भी नहीं कहता, चले क्या ना, चले पर्सनल इनकम पे कितना टैक्स, मैं उसी पे आ रहा हूं कि पर्सनल इनकम कितना टैक्स देते हैं आप लोग? ठीक है, क्या आपका हर जमात का हर आदमी देता है टैक्स? मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ। मैंने तो अपने टैक्स रिटर्न्स अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को दिए हुए, ठीक है, ठीक है, और मैं अपनी फैमिली इनकम पे भी देता हूँ, ठीक है, इससे कि देयर आर इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर इन द नेम ऑफ माय चिल्ड्रन, ठीक है, सो देयर इज एंड सम ऑफ देम आर अबव 18, तो मैं उसका जो लॉस प्रोवाइडेड है उनमें जो एडवांटेज है वो है, लेकिन वो तो जरूरी, वो ठीक है, मैं टैक्स इवेजन नहीं करता, अवॉइडेंस इज ओके, ठीक है। तो मेरा जो है, अगर आप चाहेंगे किडनैपिंग की, एंटी किडनैपिंग की गारंटी आप ले लीजिए, तो मैं अमाउंट बता देता हूँ। दूसरी चीज मैं ये कर सकता हूँ कि आपको जो है मैं अपना टैक्स रिटर्न भेज सकता हूँ कि आप देख लें और कह दें कि हाँ ये सब टैक्स देते हैं। नहीं, ठीक है, पॉइंट अंडरस्टूड एंड वेल टेकन। कराची बहुत खतरनाक जगह नहीं, आपको मैं नहीं चाहूंगा कि आप फिगर्स हमें कोट कीजिए, लेकिन आप ये जरूर बताइए कि आपकी जमा एनटीएन नंबर भेज दूंगा, ठीक है, anyone can who is so interested can pull out my tax return, it's a public information document now, they only have to go to the exchange और वो निकाल ले। आप मेरे जैसे जो करना चाहे, इससे कि मैं समझता हूँ कि अभी हमारे लोग इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हुए कि वहाँ से आपकी बात से मुत्तफिक है। आपने अपना तो बता दीजिए, अब आप ये बताइए कि जो आपकी हायरार्की में जो बिल्कुल टॉप ब्रास है, क्या वो भी टैक्स दे रही है? क्योंकि आप ये प्लीज मद्देनजर रखिएगा कि आपकी उस हायरार्की में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं। अब नहीं, मैं देखिए, मैं आपकी इस बात से, मैं आपको सिर्फ ये मिसालें जो दे रहा था, जी, ठीक है ना, वो ये दे रहा था कि इस वक्त ये नहीं है कि ये लोग कानून के दायरे से बाहर होंगे या ये टैक्स एवेजन कर रहे होंगे जी। बात सारी ये है कि मैंने ये नाम जो लिए थे वो एक सिर्फ कल्चर को दिखा रहा था कि हिना रब्बानी खर जब वो इंडिया के दौरे पे गई जी, तो इंडिया का मीडिया ने उनकी हर चीज की कॉस्टिंग कर दी, ठीक है, कि जी पर्स इतने लाख का लिया हुआ था, चश्मा इतने हजार का था, अंगूठी इतनी की पहनी थी, इयररिंग्स इतनी थी, डिजाइनर जोड़ा था, और हर रोज ड्रेस पहने उन्हीं का जो वार्डरोब लेके आई थी उसकी कीमत इतने लाखों में। सही है ना? अब हम टैक्स किस चीज को कर रहे हैं? हम सोर्स ऑफ इनकम को टैक्स कर रहे हैं या इनकम को टैक्स कर रहे हैं? बुनियादी फर्क जो मैं लेके आना चाह रहा हूं कि ये अहम बात हो गई कि पाकिस्तान में एक बुनियादी फर्क आना चाहिए। हम सोर्स ऑफ इनकम को नहीं टैक्स कर रहे हैं, हम कहते हैं इनकम को टैक्स करो, चाहे वो इनकम किसी भी जरिए से आई हो। अब इस साल 4 लाख अगर एग्जेम्पशन कर दिए तो जो शख्स भी 4 लाख, चाहे वो मुर्गी बेच के कमाए, जूते पॉलिश करके कमाए, खेत गाड़ी करके कमाए, टेक्सटाइल मिल लगा के कमाए, गाड़ियां बना के कमाए, किसी तरीके से घर बना के कमाए, लेकिन जब वो इससे ज्यादा कमाए तो टैक्स दे। सही है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही। पहली चीज तो हम अब वो इस वाली बात की नहीं है कि जी वो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट कर दी, ठीक है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जीरो रेटेड करके उसके अंदर सारा प्रॉफिट जो है बाहर अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग की कहानी चल के जो रैकेट्स चल रहे हैं वो हो गए। पैसा वाइट करने की तरकीबें बड़ी आसान है, फॉरेन डॉलर वापस आए मुल्क के अंदर तो वो भी किसी बाहर की कंपनी से इन्वेस्टमेंट दिखाओ, जब चाहो रिपैट्रिएट कर लो, वरना 2% रेट का डिफरेंस दो, डॉलर ले लो, डॉलर को इनकैश करो, फिर ब्लैक मनी वाइट हो गई। तो कॉस्ट ऑफ वाई शुड यू पे टैक्स जब 2% के अंदर
आपके पैसा वाइट हो सकता है। आप चेंज कैसे करेंगे सिस्टम? देखिए, पहली चीज क्या करनी है आपने, वैसे ये जहन में रहे कि सोर्स ऑफ इनकम आज भी टैक्स होती है, अगर अनएक्सप्लेन्ड सोर्स ऑफ इनकम है तो वो आज भी इनकम टैक्स में टैक्स हो जाता है। एग्रीकल्चर को एग्जाम किया हुआ है ना, नहीं, एग्रीकल्चर को तो बाय लॉ एग्जाम्प्ट है, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एग्जेम्पशन दी हुई है, तो इसलिए उस पे तो हम बात ना करें कि तो क्योंकि वो अभी वो सब्जेक्ट हमारा है नहीं। और अगर वो टैक्स हो भी रहा है तो सिंध गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ उस पे टैक्स ले इट्स मिनिस्कल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए तो देखें ना, अगर आप उसको फेडरली टैक्स करना चाहते हैं तो देन यू नीड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। जी, आपको बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक तो ये है कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगे और आप ये कहेंगे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट प्रोविंशियल है और कौन सा जो है वो फेडरल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया भर के अंदर सेल्स टैक्स, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये हैव बीन नाउ बीन डिवॉल्व्ड। सेल्स टैक्स प्रोविंशियल लेवल तक है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, और ये बाकी टैक्सेस जो है वो लोकल बॉडीज लेवल पे चले गए। ठीक है, हमारे यहाँ एक बुनियादी फर्क जो हम फौरी तौर पे लेके आएंगे कि इस वक्त लोकल बॉडीज को टैक्सेशन की राइट या टैक्स कलेक्ट करने की राइट नहीं है। ठीक है, हम वो राइट दे देंगे उनको। जब उनको राइट देंगे और उनकी रेवेन्यू उधर से आ रही होगी तो इलाके का दुकानदार अगर अपना टैक्स नहीं देगा तो वो इसी के मोहल्ले वाले, उसके इलाके वाले कहेंगे कि इसमें से आधी रेवेन्यू हमारे बच्चों की स्कूलिंग के लिए जाती है या इलाके की सड़कों के लिए जाती है, नाली के लिए जाती है, तो वो बिकॉज दे नो के इसी से बननी है, और वो भी उसकी प्रोग्रेस देखेगा। इससे कि सबसे बड़ी वजह जो लोग टैक्स नहीं देते वो एक तो ये समझते हैं कि टैक्स की चोरी जायज़ है। आपको ये कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है। और वो टैक्स की चोरी जायज़ क्यों समझते हैं? वो कहते हैं कमाता मैं हूँ और उम्रे में जा रहे हैं 250 आदमी, जो सब 10-10 आदमियों को उम्रे पे लेके, ये मुफ्ते के उम्रे पे करने जा रहे हैं, जो वैसे ट्रिप लग रहे हैं इंग्लैंड के। मतलब आपको पता है अभी भी जो शिकागो गए हैं, दैट द होटल में जो जरदारी साहब का डेलीगेशन है उसका मिनिमम क्या था? $2000 पर नाइट। That's amazing. Austerity measures. अच्छा, I don't see it. तो ये सारी चीजें जो है ना वो पब्लिक को दूर करती हैं टैक्स पे करने के कल्चर से। बट ये बातें आप बहुत दफा सुन चुके। वी मस्ट टॉक अबाउट कॉन्क्रीट स्टेप्स। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट when we are doing tax to GDP, this is very important that the people have to realize that tax money is being spent properly. Till they do not get the feeling that the tax dollar, tax rupee is as valued as somebody's own personal income. Waste नहीं हो रही, austerity है, lifestyle is, ये वो बिल्कुल ऐसी वाली बात है कि मेरी तनख्वाह हो 5 लाख और मैं खर्च कर रहा हूँ 10 लाख रुपए और मैं सारे लोगों को शो ऑफ कर रहा हूँ। ये मुल्कों के लिए भी उतना ही वैलिड है जितनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए वैलिड है। तो अगर आप अपने मीन्स में रहने के लिए आपको ये फौरी तौर पे people have to be, जैसे कहते हैं justice must seem to be done. It's not that only justice has to be done. It must seem. Similarly, tax has to be spent properly. When it is spent properly, you will collect more taxes. Now, when we're talking about taxation, direct taxation, how do you improve direct taxation? Naqvi sahab, I'll have to cut you here. The part 2 of the program, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा इसको पार्ट 3 में, और आप जो ये बात टैक्सेशन सिस्टम के ओवरऑल की कर रहे हैं इसको हम यहीं से लेंगे। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम जो टैक्स हम दे रहे हैं हम उसको ओन करें, या वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे हैं हम उनको कैसे फोर्स करेंगे वो भी टैक्स दें। क्योंकि जब तक हम जो चीज़ दे रहे हैं उसको हम ओन नहीं करेंगे या उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे कि ये हम पे ही खर्च होगा वापस, तब तक कोई भी टैक्स नहीं देगा। और दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में ये एडमिटेड फिनोमेना है कि टैक्स कोई भी खुशी से नहीं देता। तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारा जो एक आम आदमी जो कि 4 लाख जैसे हमारी एग्जेम्पशन लिमिट है इससे ऊपर कमा रहा है, तो वो खुद से इस नेट में आकर टैक्स दे। क्योंकि आज जब वी एज प्रोफेशनल्स, जब हम किसी से सवाल करते हैं, जब हम किसी से कहते हैं कि आप टैक्स दो, तो सिर्फ ये एक सवाल वो हमसे सामने गया कि हमें चुप कराया था कि मैं टैक्स क्यों दूं, क्योंकि वो टैक्स मुझ पे तो खर्च नहीं हो रहा। आप हमें बताइए पार्ट 2 कैसा लगा आपको, अपने कमेंट्स दीजिए 24/7online.tv पे। पार्ट 3 में फिर हम हाजिर होंगे। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।